आज का जो टॉपिक है उसमें हम ये बताएंगे कि YouTube से जो हमें इनकम स्टार्ट होती है, क्या उसके ऊपर टैक्स लगता है? क्या आप भी YouTube से पैसा कमा रहे हैं? अगर पैसा कमा रहे हैं तो ये बात जान लो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दोस्तों, YouTube की इनकम के ऊपर टैक्स लगता है क्योंकि YouTube से जो भी हमें इनकम होती है, जैसे कि एडसेंस से, स्पॉन्सरशिप से या फिर एफिलिएट मार्केटिंग से, ये तीनों प्रोफेशनल बिजनेस इनकम मानी जाती हैं और बिजनेस इनकम के ऊपर टैक्स लगता है। अगर आपकी साल की इनकम 2.5 लाख ओल्ड रिजीम से और अगर 3 लाख न्यू रिजीम से है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। कुछ तरीके ऐसे भी हैं जिससे आप अपना टैक्स बचा सकते हो, जैसे कि आप अपने खर्चे दिखा करके। खर्चों में आप क्या दिखा सकते हैं? आप अपना कैमरा दिखा सकते हैं, आपका इंटरनेट का खर्चा दिखा सकते हैं, मोबाइल दिखा सकते हैं। इन चीजों को दिखा करके आप अपना टैक्स का खर्चा कम कर सकते हैं। अगर आप YouTube से कमा रहे हैं तो आपको ITR भरनी जरूरी है, चाहे आपकी इनकम कितनी भी हो। अगर आप YouTube से पैसा कमा रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक भेजिए जो लोग YouTube से पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको अर्न एंड लर्न के रिगार्डिंग कई सारे अच्छे टॉपिक्स मिलते रहेंगे। परसेंट यूट्यूबर इस तरीके की गलती करते हैं और बाद में उन्हें टैक्स का मोटा जुर्माना भरना पड़ता है। तो अगर आप इस तरीके के जुर्माने से बचना चाहते हैं तो टाइम पर अपना टैक्स भरें और ये देखें कि आप किस किस तरीके से अपने टैक्स को बचा सकते हैं। पहले समझो कि YouTube से इनकम होती कैसे है। YouTube से जो इनकम होती है, पहली चीज है एडसेंस, जिसे अपन गूगल एडसेंस कहते हैं। दूसरा स्पॉन्सरशिप, हम लोगों को जो स्पॉन्स करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए। उसके बाद आती है एफिलिएट मार्केटिंग। उसके बाद आती है मेंबरशिप, ज्वाइनिंग या मेंबरशिप। ये 3-4 तरीके हैं जिससे हम YouTube से पैसा कमाते हैं और सरकार की नजर में यह पैसा जो है वो है बिजनेस मनी। लेते हैं कि आप एक साल में 5 लाख रुपए कमाते हैं और 1 लाख आपका खर्चा है, तो आपको सरकार को 4 लाख रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। मैं आपको छोटे क्रिएटर्स के लिए एक आसान तरीका बताता हूँ कि अगर आपने 5 लाख का इनकम ली है YouTube के ऊपर, तो आप उसके ऊपर अपने खर्चे भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि मोबाइल के, कंप्यूटर के, इंटरनेट के, लैपटॉप्स के। इन खर्चों को अगर आप शो कर देते हो तो आपको 50% ही इनकम टैक्स देना पड़ता है। इससे टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है और टैक्स भी कम देना पड़ता है। तो जो भी मैंने टॉपिक्स बताए हैं, प्लीज इसको ध्यान से समझिए और अपने जो भी दोस्त हैं उनके पास भेजिए, ताकि उन लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन जा सके कि टैक्स कैसे भरना है, टैक्स कितनी अमाउंट पे भरना है और क्या किस किस तरीके से बचा जा सकता है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, बेल आइकन दबा देना।